हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। ये आपकी यूनिट नंबर 8 है। यूनिट नंबर 8 में आपको दो चैप्टर पढ़ना है, एटम्स और एक न्यूक्लियाई। बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं। देखो, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में आपको केवल और केवल समझना है एटम्स के बारे में। यानी कि क्या बेसिक सी जो लोगों में जो कॉन्सेप्ट था, लोग नहीं कह सकते, जो साइंटिस्ट थे ना उस समय के, बहुत मतलब मजा आएगा। मतलब ओवरऑल क्या है वो कि अच्छा, मतलब इतने सारे लोग जो है ना एक साथ मिलकर के जो है काम कर रहे थे। देखो, आपके जो नील्स बोर हैं, आइंस्टाइन है, ये सब सारे जो है एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे, है ना। अच्छा, तो हम ये सब सारी बातें क्या है समझने वाले हैं। एक बड़ा ही मतलब एक बेसिक सा ओवरव्यू है इस पूरे के पूरे चैप्टर की। एक थोड़ी सी समरी हम लोग जो है समझ लेते हैं, एक थोड़ा सा टाइमलाइन समझ लेते हैं कि कौन साइंटिस्ट कब क्या कर रहा था। देखो, बहुत ही मजेदार चीज़ है। देखो, तो ओवरऑल हमारा जो फोकस रहेगा, हम यहाँ से समझने वाले हैं क्या, हम यहाँ से बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। देखो, अब थोड़ा सा अगर हम इसके एकदम पीछे जाएं, मतलब अगर हम थोड़ा सा अगर हम एक एक ओल्ड व्यू देखें लोगों का, मतलब लगभग 1900 से पहले की अगर हम बात करें, लगभग जो आपको याद है जॉन डाल्टन एटॉमिक, जिन्होंने कहा था नहीं भाई, हमारा जो एटम है उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो किसी फिजिकल प्रोसेस है ना ही किसी केमिकल प्रोसेस है। जॉन डाल्टन, याद आया जॉन डाल्टन, ठीक है, 1800 के आसपास, 1800, है ना। तो उन्होंने ये बोला। अब उसके भी पहले की अगर और बात करें, तो देखो ये सब सारी चीज़ें हमारे जो इंडियन जो हमारे जो ग्रंथ हैं, इनमें भी जो है एटम का जो है एक्सप्लेनेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, हमारे जितने भी मतलब मैटर हैं वो हमारे एक बहुत ही छोटे 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 टाइनी 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 पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, बट कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई उन लोगों की। फिर आए हमारे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि हमारा ये जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और उस टाइनी पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एटम्स। और इस एटम को आप फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो किसी फिजिकल प्रोसेस से और ना ही किसी केमिकल प्रोसेस से। ये जॉन डाल्टन की बात खत्म हो गई। मॉडल नहीं कह सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जो है नोट्स में थोड़ा सा मॉडल करके लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने फर्स्ट मॉडल दिया। फर्स्ट मॉडल उन्होंने नहीं दिया, फर्स्ट मॉडल दिया हमारे जे जे टॉमसन ने, है ना। चलो, तो यानी कि अब देखो क्या हुआ। आपको जैसे पता था कि 1900, अब थोड़ा सा टाइमलाइन के साथ चलना, मजा आएगा। सॉरी 19 नहीं, ये तो सर क्या बता रहे हैं, 19 में सर तो हम लोग भी पैदा हो गए नहीं, 19 में आप कहाँ पैदा हुए, नहीं पैदा हो गए ना, तो आपकी तो डेट ऑफ बर्थ जो है 2000 के बाद ही रही होगी। ठीक है, चलो। तो देखो 1897 में, ठीक है, हमारे आए जे जे टॉमसन। टॉमसन, इनको थॉमसन कहते हैं, THOM। पी भी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो ये चलो ये बात की बात है, आप समझ लेना। जे जे थॉमसन है, और इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की इन्होंने डिस्कवरी कर दी। क्या डिस्कवर कर दिया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। तो लोगों में जो है ना मतलब बड़ा कौतूहल मच गया। मतलब मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का लोग यूज़ नहीं करते, यूज़ कर रहे थे, बट उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। उसको वो एक निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वो उसको निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बोल रहे थे, बट एक्जैक्टली नाम नहीं बता रहे थे, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं बता रहे थे। बट फाइनली जैसे तो उन्होंने अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो है कैथोड रे ट्यूब जो है अल्फा पार्टिकल जो है फॉल किया, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे फिलहाल, है ना। तो उस तरीके से हमारी जो एक जो है पार्टिकल, मतलब एक रे निकली, ठीक है, जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड हो गई थी। याद आया क्लास 9, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड हो गई थी। तो भाई अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड हो गई है, दैट मीन्स इसके पास निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई है, अट्रैक्ट हो गई है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई ना, तो लोगों ने कहा कि ओ अच्छा, मतलब ऐसा है कि सर देखो, अब हमारा जो एटम है ना, अब एटम भाई देखो, एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो अब पूरी की पूरी जो बात चलेगी वो हमारे इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चलेगी कि भाई अब एटम को हम किस तरीके से जो है एकदम बहुत इजीली तरीके से कैसे डिफाइन करें। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं भाई, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कि ये सबसे पहले यही आ गए, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैंने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, अब लोग मेरा जो है पहला मॉडल ले लो, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो है फर्स्ट, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया, ठीक है, जिनको आप जानते होगे, जिनको हम पर्म पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं, PULM, पर्म पुडिंग, है ना, पर्म पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बस एक ओवरऑल हम अब लोग जो है लेते हैं। तो इन्होंने भाई जो है अपना फर्स्ट जो है पर्म पुडिंग मॉडल जो है इन्होंने दे दिया। अच्छा, अब देखो
1997 में इन्होंने सॉरी डिस्कवर किया था, और ये लगभग 1998 या 1990 के आसपास, 1998 के आसपास में इन्होंने जो है अपना फर्स्ट मॉडल दे दिया। अब वो मॉडल रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि आपको भी पता चलेगा आगे, या फिर आप जानते भी होंगे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इन्होंने केवल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। अभी अभी बात समझो, अभी प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। 1997 1998 की बात है, जे थॉमसन है। अच्छा, मजेदार बात क्या है ना, पता है, जे थॉमसन के एक बढ़िया से स्टूडेंट रहे थे। क्या नाम है उनका? आप उनका नाम जानते होंगे, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। हाँ, अर्नस्ट रदरफोर्ड, है ना। तो ये जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे, बड़े मस्त साइंटिस्ट थे अर्नस्ट रदरफोर्ड। ये इनको जो है लगभग 1900 सॉरी 19 नहीं 1800 1800 नहीं 1907 के आसपास इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। 1900, चलो इसको भी देख लेंगे, फिलहाल बात समझो, ठीक है। तो इनके एक स्टूडेंट थे अर्नस्ट रदरफोर्ड, ये इन्हीं के साथ मिलकर के काम करे थे। ऑब्वियस सी बात है भाई। तो ये जो फिनोमेना जो इन्होंने अपने मतलब एक्सपेरिमेंट में किया होगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इन्होंने लिया होगा और उसका स्कैटरिंग कराया होगा, ठीक है। तो उसी से जो है हमारे जो अर्नस्ट हैं, यानी कि जो रदरफोर्ड हैं, वो भी क्या होंगे, बड़े एक्सपायर्ड हुए, मतलब इंस्पायर्ड हुए होंगे। और उसी के बेसिस पर फिर उन्होंने भी अपना एक जो है मॉडल दिया था, याद है ना, मॉडल दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो है जे थॉमसन ने मॉडल दे दिया, लेकिन इस मॉडल को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हमारे ना किसी मतलब एक जैसे वाटरमेलन जो होती है ना, वाटरमेलन जिस तरीके से वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो जिस तरीके से धसे हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से धसे हुए हैं। और जो पॉजिटिव हमारा जो चार्ज है, प्रोटॉन नहीं कहा, बात समझो, प्रोटॉन नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है इसके चारों तरफ जो है मतलब एक कह सकते हो कि एक यूनिफॉर्म वे में जो है, ठीक है। और आपको पता है कि ये फेल हो गया, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कशन नहीं किया फिलहाल। अच्छा, तो जे थॉमसन है, ठीक है, उन्होंने अपना मॉडल दिया, जिसको हम पम्पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं के साइंटिस्ट रहे कौन? इन्हीं के साइंटिस्ट रहे आपके अर्नस्ट रदरफोर्ड, ERNST, अर्नस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, अर्नस्ट रदरफोर्ड। देखो, अर्नस्ट जो रदरफोर्ड थे ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मतलब कह सकते हो कि आप ये एक्सपर्ट थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना, जो भी उसमें जो रेडियो एक्टिविटी की जो भी डिस्कवरी हो रही थी हेनरी बैकरल, है ना, तो उन सभी के साथ जो है ये काफी ज्यादा मतलब एक्सपर्ट माने जाते थे। तो अब इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बेसिस पे हाफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, लगभग 1908 में, ठीक है। नोबेल प्राइज मिल गया 1900 में। नोबेल प्राइज किसके मिला? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, मतलब ये जो हाफ लाइफ है, इस तरीके से चीजों को डिस्कवर करने के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिल गया। याद रखना, मॉडल देने के लिए नहीं मिला था, याद रखना, मॉडल देने के लिए नहीं मिला था, इस चीज के लिए मिला था। अच्छा, तो अब देखो, अब आपने ये बार बार सुना होगा अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा जो है मतलब अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हम किसको कहते हैं? हीलियम, मतलब जो आयनाइज्ड हीलियम होता है ना, He++, है ना, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और इसका जो चार्ज होता है, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसमें से खुद ही जो है अल्फा पार्टिकल जो है वो निकलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वही तो सारी की सारी इसी के बेसिस पे तो डिस्कवरी भी थी। अच्छा, अब देखो, तो इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम लगभग 1911 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। किसकी डिस्कवरी करी सर? न्यूक्लियस। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियस भी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हु डिस्कवर्ड, मतलब अगर आप देखोगे गूगल में तो जो है आपको रदरफोर्ड मिलेंगे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है सर, देखो हमारे ये जो एटम्स हैं उस एटम्स में हमारा एक न्यूक्लियस भी होता है। अभी हम वो सारी चीजें फिलहाल देखेंगे, अभी बात समझो। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, और मजेदार बात क्या है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के बाद फिर लगभग 1917 में इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। देखो, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी उसी समय ही करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, बट ये थोड़े से असमंजस में थे, मतलब इन्होंने बाद में अपना जो है आर्टिकल जो है पब्लिश कराया था, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इस न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, एक प्रोटॉन भी होता है। फिर उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, है ना, इनके भी हम एक मॉडल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे।
ठीक है। और इस मॉडल के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी बात जो है उन्होंने गलत कह दी। और उन्होंने गलत ये कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते लगाते, याद है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते अपने न्यूक्लियस में जाकर के फॉल हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो एटम्स है वो नष्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट फिर आए हीरो यानी कि नील्स बोर। बोर क्या कहेंगे, BOHR, नील्स बोर। ठीक है, बढ़िया से प्रोफेसर थे और आइंस्टाइन के एक बढ़िया से मित्र, बेस्ट फ्रेंड थे आइंस्टाइन के, नील्स बोर। ठीक है, दोनों ने साथ में काम किया था, समझ रहे हो। देखो इनको भी जो है नोबेल प्राइज मिला था 1922 के आसपास, और आइंस्टाइन को भी 1921-22 के आसपास ही क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। नील बोर को भी मिला था नोबेल प्राइज, बात समझ रहे हो। यही किसके लिए, यही सारी चीज़ों को मतलब देखो कुछ इनमें जो है ये कह सकते हो कि इनमें कुछ डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट्स हैं, है ना। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे, तो उन डिफेक्ट्स को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, एक्सप्लेन किया। आपको जो पढ़ोगे ना जो एनर्जी जो सीरीज होती है, लाइमन बामर पाशन, तो लाइमन बामर तो वो अलग बात है, वो तो उन्होंने ही नाम से ही लग रहा है कि भाई लाइमन ने डिस्कवर किया होगा बामर, तो ये नाम से ही लग रहा है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो दिया था ना मुझे, वो हमारे नील्स बोर ने दिया था। और आपको पता ही होगा कि नील्स बोर ने अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको भी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ठीक है, तभी तो हम उसको बोर पीरियोडिक नाम से जानते हैं। चलो, तो ये एक हमारी जो है टाइमलाइन रहेगी, इसी टाइमलाइन के अंदर में हम सारी की सारी चीज़ें क्या है जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आ रही बात समझ में, ये बातें आपको समझ में। देखो जितने भी साइंटिस्ट थे, है ना, वो सभी के सभी देखो नोबेल प्राइज मिले उनको जो है नोबेल प्राइज मिला। आपके जो अर्नस्ट रदरफोर्ड हैं, नील्स बोर हैं, आइंस्टाइन के टाइमलाइन के भाई, है ना, जो आइंस्टाइन थी वो भी बोर के ही टाइमलाइन के थे, तो इन सभी को जो है बढ़िया सा जो है नोबेल प्राइज मिला। और आपको ये सारी बातें पिछले वाले वीडियो में आपको ये पता है ना। देखो एक थोड़ा सा अगर आपको ये लगता है कि सर ये कैसे, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको जो है पता है, तो देखो आप ना एक वो सीरीज देखो नेटफ्लिक्स की, हमको बता दे रहे हैं जीनियस, वो अरे बॉलीवुड वाली मूवी नहीं, वो जीनियस वो, ठीक है ना। तो उसमें आपको मतलब ऐसा लगेगा ना कि मतलब आप मतलब ऐसे कहोगे कि मतलब से इतने सारे साइंटिस्ट मिल करके वर्क कर रहे हैं, जैसा लगेगा कि आप जो है साइंटिस्ट की एवेंजर्स वाली मूवी देख रहे हो, है ना। तो आप वो देखो, जीनियस देखो, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक पर ये मतलब हुआ था, वो बात की बात है, जाने दो। तो आप ये देखो, है ना, अगर समय है, बट फिलहाल मेरे ख्याल से भी नहीं देखना, अभी आप जो है तैयारी पर फोकस करो। तो मतलब गजब का, मतलब उसमें जो है आइंस्टाइन के ही बारे में जो है सारी की सारी चीज़ें जो है पूरे के पूरे सेंटर मतलब जो है वो आइंस्टाइन ही है, और उनके बेसिस पे डिफरेंट साइंटिस्ट को जो है रिप्रेजेंट किया गया है कि कौन साइंटिस्ट जो है कितना ज़्यादा वैल्यू रखते थे उस टाइम में, समझ रहे हो। और यहाँ पे जीनियस वर्ड जो है वही आइंस्टाइन के लिए यूज़ किया गया है ना, उन्हीं के बेसिस पर ही है जीनियस। चलो, तो ये फिलहाल बात हो गई, है ना। तो उसमें आप देखोगे तो आपको सारी बातें जो है एग्जैक्टली पता चलेंगी कि कैसे कैसे क्या, कौन साइंटिस्ट कैसे कैसे था, है ना। मजा आ जाएगा आपको देखने के बाद। अभी नहीं देखना, अभी नहीं देखना, अभी नहीं देखना, ठीक है ना। देखो सर, हम बात कर लेते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम जो है रेडी हैं इस एटम की मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि लोगों में ना, साइंटिस्ट में ना एक मतलब वो था कि भाई हम किस तरीके से जो है बड़े अच्छे तरीके से हम जो है एटम्स को समझा सकते हैं कि कौन क्या कैसे कहाँ कहाँ है, सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट जो मॉडल दिया गया वो हमारा दिया गया जे थॉमसन के द्वारा, जिनको हम कहते हैं जोसेफ जे थॉमसन, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है, ठीक। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा इस मॉडल में, देखो इन्होंने कहा अगर इन्होंने कहा कि हमारा सर ये जो एटम होता है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा कि दी पॉजिटिव, बात समझना, थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दो। दी पॉजिटिव चार्ज, देखो इन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज का, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखो अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का देखो एक थोड़ा सा आप खुद से बेसिक्स आइडिया लगाओ, पॉजिटिव चार्ज इन्होंने इनके दिमाग में कहाँ से आया होगा। उन्होंने कहा सर एटम है, एटम का कुछ मास रहा होगा, ठीक। उसमें से उन्होंने कहा कि चलो सर ठीक है, एटम्स में हमने एक चीज तो हमने डिस्कवर कर दिया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। अब इस पूरे एटम का कुछ मास रहा होगा, इस पूरे एटम का कुछ मास रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास रहा होगा। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का मास जो था वो इस एटम के मास से कहीं ज्यादा छोटा था, ठीक है, बहुत छोटा था। इसका मतलब इन्होंने कहा कि अच्छा, अगर इसमें निगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये नहीं कहा कि प्रोटॉन होगा, बस उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिल करके ही एटम तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल। ये बात उसमें भी पता थी लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज मिल करके ही हमारे एटम सभी न्यूट्रल होते हैं, मतलब, ठीक है।
तो ये आइडिया उनके दिमाग में आया कि ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज तो है, अब नेगेटिव चार्ज का मास है, अब नेगेटिव चार्ज के मास की वजह से अब अगर हम इस पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज के मास को अगर ऐड सम कर रहे हैं तो हमें फिर भी जो है पूरे एटम का मास तो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ और है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका जस्ट अपोजिट भी होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हुई आपको? उनके दिमाग में ये कहाँ से आया, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज क्यों यूज किया, ये बात आपको क्लियर हुई। चलो, तो उन्होंने कहा कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम is uniformly distributed throughout the atom समझ रहे हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब बड़ी अजीब बात कह दिया उन्होंने। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली मतलब अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सिचुएटेड होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो है पॉजिटिव चार्ज ही क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, थ्रू आउट द एटम। एंड निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज क्या है सर, एक जगह फिक्स है। ओहो, निगेटिव चार्ज, ठीक है, गलती हो गई, अच्छे इंसान थे भाई, तभी तो इनके स्टूडेंट रहे। कौन, रदरफोर्ड। देखो ऐसा नहीं है कि, देखो अब इन्होंने जो है बेसिक सी बातें बता दी, लोगों को समझ में आ गया, है ना भाई, बेसिक सी बातें इन्होंने ही तो भले ही वो चीज़ उन्होंने सही नहीं किया, गलत बताया, लेकिन एक आइडिया तो दे दिया ना लोगों को कि नहीं भाई देखो अब तुमको इसके बाद वर्क करना है। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट, मैंने ये बात मैंने रखी भाई, है ना। निगेटिव चार्ज एंड जो हमारा जो निगेटिव चार्ज है वो देखो क्या है, निगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। इन्होंने उसको क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि धसे हुए होते हैं, ठीक है, जगह जगह, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन एटम, ठीक है। किस तरीके से, लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन, मेलन MELON, ओके, सीड्स ऑफ वाटरमेलन। ये बात समझ में आई? इन्होंने इनका ये कहना था, मतलब देखो उन्होंने कहा कि सर ऐसी बात है, देखो ये हमारा कोई एटम है, इतना बड़ा नहीं होता, जूम करके दिखाया गया है आपको, है ना, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि देखो हमारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर एटम, और हमारा जो निगेटिव चार्ज है वो इम्बेडेड है, मतलब धंसा हुआ है। समझ रहे हो? ये चीज ऐसे है, ठीक। ये था थॉमसन, मतलब जो थॉमसन थे हमारे, है ना, थॉमसन कह लो, थॉमसन का ये एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। बाद में आपको पता है कि ये फेल्ड हो गया, आपको सच पता है ना अब, इसीलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना भाई। जब तक आप पिछली चीज़ों को समझोगे नहीं कि लोगों ने क्या गलती करी, लोगों ने क्या अचीवमेंट किया, जब तक आप उनको नहीं समझोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप अच्छे फिजिसिस्ट कैसे बनोगे। तो आपको पिछली वालों की जो गलतियां हैं वो समझनी पड़ेंगी, आगे वालों की जो अचीवमेंट्स हैं आपको उनको देखना पड़ेगा, तब तो आप एक अपना अचीवमेंट से अपना एक फेल्योर बनाओगे। वो बात की बात है, अचीवमेंट्स बनाओ या फेल्योर बनाओ, उस पर ये बात डिपेंड नहीं करती है। इनका जब तक आप नॉलेज नहीं रखोगे तब तक आप आगे नहीं कुछ कर सकते ना। तो इसलिए जरूरी है, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, भाई नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। आखिर आइडिया कहाँ से आया, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आप जो आज जो देख रहे हो ना, कि नहीं आपको पता है हाँ एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहर चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आप अभी जान गए ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर जान गए ना। इस चीज़ को जानने के लिए लोगों ने सालों, मतलब 100 साल 200 साल का इंतजार किया। हाँ, समझ रहे हो? 15-15 साल जो है उन्होंने लैब में बैठ करके उन्होंने अपने वर्क किए। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तभी तो आप देखोगे आइंस्टाइन के जो बाल बड़े अजीब तरीके से, मतलब कोई ध्यान ही नहीं, मतलब सब नॉर्मल, ठीक, सब एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बाल बड़े हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आइंस्टाइन का अगर नाम लेते तो आपको वाली फनी वाली पिक याद आती है ना, जिसमें वो ऐसे जीव, मतलब बड़े फनी साइंटिस्ट थे, मतलब लगता है हाँ सच में, मतलब जीनियस थे, सही बात है, ठीक है। पहले हम भी सोचते थे कि नहीं ऐसा मतलब नहीं है, वो जो है लोगों ने उनको हाइप दे दिया है, बट ऐसी बात नहीं है, सच में उनके पास दिमाग था, थिंकिंग पावर, मतलब उनकी इमेजिनेशन पावर बड़ी गजब की थी। और कुछ ही टाइम लाइन के लिए थे, देखो 1900 से एक्टिव हुए हैं, 1905 से उन्होंने एक्टिव हुआ, है ना, और लगभग 1922 के आसपास उनको नोबेल प्राइज़ मिला। बट लेस टाइम के लिए एक्टिव हैं, लेकिन काफ़ी कुछ दे गए, ठीक है, बहुत कुछ दे गए। उन्होंने कहा टाइम इज एब्सोल्यूट, बहुत सारी चीज़ें, आप अभी आगे आगे पढ़ोगे, फर्दर पढ़ोगे। चलो, अच्छा ये हो गया। अब लोगों ने कहा चलो सर ठीक है, मान लिया। फिर रदरफोर्ड है, अर्नस्ट रदरफोर्ड है, उन्हीं के साइंटिस्ट, मतलब उन्हीं के स्टूडेंट, ठीक है। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखो सर जो आपने जो मॉडल दिया है वो गलत है, ठीक है
है ना। अच्छा, इनको यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, इसको हम जो पॉम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉम पुडिंग मॉडल। अब बात करते हैं कि हम कुछ डिफेक्ट्स की बात करते हैं, ड्रॉबैक की बात करते हैं। ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन, THOMP भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखो, पहली चीज आपको साफ साफ क्या समझ में आ रही है? पहली बात सोचो, कुछ नहीं, रटने वाली कोई बात नहीं है। क्या इसमें आपको न्यूक्लियस का उन्होंने कहीं भी जिक्र किया? नहीं। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, अब्सेंस अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस NUCLEUS। अरे यार बड़ा अजीब लगता है इसको लिखना, लगता है कि कभी हो गया, ठीक है। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस था, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि मतलब ये एक्सप्लेन, पहले देखो, ये तो पहली बात तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए अच्छे से, और दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि सर इसमें मतलब इसमें न्यूक्लियस का कहीं जिक्र ही नहीं है कि ऐसा न्यूक्लियस वर्ड भी नाम इन्होंने जो दिया हो, जो कि रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फेल्ड हुए, क्यों फेल्ड हुए? फेल्ड और किस लिए फेल्ड हुए सर? टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। और पता है मजेदार बात क्या है? यही प्रॉब्लम रदरफोर्ड के साथ भी था, है ना। उन्होंने भी कहा कि भाई हमारा जो एटम है अंततः जो है अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेगा और एटम हमारा जो है मतलब खत्म हो जाएगा। यही प्रॉब्लम रदरफोर्ड के साथ भी था, उसी चीज को जो है बोर ने दूर किया, ठीक है। बट शायद हम लोग दूसरे वे में समझते हैं इस चीज को, चलो ठीक है, वो उनकी बात थी। फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अच्छा, क्यों? दैट हाउ a positive charge how a positive charge holds the negative charge, that means electron। समझ रहे हो? ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरी चीज कि इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था, है ना। एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों है भाई। मतलब अगर आप बता रहे हो कि सर पॉजिटिव चार्ज ऐसे यहाँ पर ऐसे हैं, नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, है ना। तो नो एक्सप्लेनेशन, भैया ऐसा क्यों है पता कर लो। मेरा ये जो मित्र है ना, मतलब मेरा ये जो स्टूडेंट है रदरफोर्ड, ये आपको पता करके बताएगा। नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन। आ रही बात समझ? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके मॉडल में जो है कमियां थी। तो हम इस वीडियो में केवल इस ये थॉमसन मॉडल की हम बात करेंगे। ओके, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल की, जो कि एक बहुत ही प्यारे से स्टूडेंट थे। किनके? आपके ये थॉमसन के, है ना। उनके साथ उन्होंने काम किया था, ठीक है। उन्होंने ही तो सिखाया था। वो अलग बात है कि रदरफोर्ड जो है बहुत ज़्यादा महारथी थे रेडियो एक्टिव के मामले में, है ना। उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था 1908 में, याद आया। ये सब सारी ना, देखो अगर ये चीज़ें अगर थोड़ी सी टाइमलाइन आपको याद रहेंगी ना, तो बड़ा अच्छा जो है आपको एक एक्सप्लेनेशन पता रहेगा, माइंड में आपके घूमता रहेगा। अच्छा अच्छा, ये ऐसे 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 हुआ था, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लाइन जो है ना फिजिक्स में थोड़ा सा याद रखा करो कि कब कौन किस टाइम लाइन में थे। मज़ेदार चीज़ है ये, है ना। बड़ी चीज़ें जो है आपको आसानी लगेंगी फिर समझने में, फिर रटना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये आए थे, फिर ये आए थे, फिर ये आए थे, तो ऐसा है ना। और ऐसा नहीं है कि देखो रदरफोर्ड ने अकेले ही काम किया था, रदरफोर्ड के भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट उसमें ऐसा भी था, क्या तो नाम था, देख लिया जाएगा अभी, ठीक है। जो कि मतलब कहा जाता है कि वो मतलब वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था, काफ़ी छोटा था, है ना। फिर भी उन्होंने जो है, जब ये जो न्यूक्लियस वाला जो फिनोमिना है ना, तो उसी स्टूडेंट ने बताया था कि देखिए सर ऐसी ऐसी बात हो रही है इसमें, है ना। इसमें हमें एक नई सी चीज़ जो है देखने को मिल रही है। क्या तो नाम था उनका, चलो फिलहाल हम लोग और कभी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई याद रखने के लिए। तो ये बात आपको इतनी बात समझ में आई है, ठीक है ना। इसको जो है आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स जो है आपको अपलोड हो जाएंगे और प्रीवियस वाले की भी जो है अपलोड्स हो जाएंगे, तो आप जो है वहाँ से चीज़ों को देख लेना। अच्छा हाँ, देखा करो और स्किप नहीं किया करो। जैसे देखो, एक बात मैंने देखी है कि हम कुछ क्वेश्चन अपलोड करते हैं कम्युनिटी वाले पोस्ट में ना, बहुत सारे बच्चे यार पता नहीं क्यों गलत करते हैं, या तो आप जानबूझ करके गलत करते हो या तो फिर आपको पता नहीं, और हम वही क्वेश्चन करते हैं जो हम अपनी वीडियो में बताए रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मतलब 76% जो है लोग जो है गलत गलत वोट कर दे रहे हैं। नहीं, ये होगा। आइंस्टाइन वाला पूछे तो 78% बच्चों ने लगभग बताया कि नहीं, उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था E=mc² के लिए। अरे भाई, E=mc² के लिए नहीं मिला था। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है एक्सप्लेन किया था, इस बेसिस पे उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था,
समझ रहे हो? पता नहीं क्यों, मतलब अब कुछ बच्चे हैं जो सही बताए थे, 7-8% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सही ऑप्शन पर टिक किया था। तो देखा करो, वीडियो को स्किप नहीं किया करो यार, है ना? स्किप करोगे तो फिर वही फिर है, आधी अधूरी आपको फिर नॉलेज मिलेगी। हाँ, नोट्स वाला चक्कर होता है ना सर, बस नोट सर मिल जाएगा सर, वीडियो सर जाएगा हमें, है ना? कुछ ऐसा ही होता है नहीं? चलो ठीक है, समझ सकते हैं, अच्छी बात है। तो डिपेंड करता है आप पर, अब देखा करो, ठीक है? आपको समझ में ही आएगा। नोट्स के चक्कर में देखो मत रहो, नोट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वीडियो नहीं देखोगे, नोट्स केवल, तो फिर क्या मतलब है? आपके पास अपनी बुक है अच्छी सी, बहुत सारे नोट्स है, वेबसाइट से बहुत सारे नोट्स देते हैं, हमसे भी अच्छे नोट्स बनाते होंगे, क्या पता, ठीक है? तो ऐसा नहीं है नोट्स के भरोसे, वीडियो देखा करो, ठीक है? इससे आपका भी फायदा है और मेरा तो फायदा ही है। ठीक है, बिना फायदे के कौन है यहाँ पे, है ना? चलो ठीक है, वो बात की बातें हैं, सब सारी बातें सर बाद में से कभी और होंगी, बहुत लंबी सारी बातें आपसे करनी है फिलहाल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताओगे आप, है ना, कमेंट करके, और जैसा भी लगेगा कमेंट करके बताओगे। अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे लोगों के मन में चला था, ऐसे ऐसे जो है टाइम लाइन था, ये सब सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।